नाज़रीन, डॉक्टर इकबाल हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। हमारा जो है ना वो मौजू चल रहा है, क्या नाम है, शहद के बारे में। तो शहद के बारे में थोड़ी सी जो है ना कुरानी आयात मैंने आपसे ज़िक्र की थी। अभी कुछ हदीस हैं और कुछ कुतुब मुक़द्दसा हैं, उनमें भी जो है ना इनका ज़िक्र मिलता है। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो मैं आपसे जो है ना वो उसका ज़िक्र करता हूँ। कुतुब मुक़द्दसा में है कि कुछ इस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगन बिलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाला और मर और पिस्ता और बादाम। यहाँ पर शहद को इन चीज़ों में शुमार किया गया है जो इतनी अहमियत रखते हैं कि इनको तोहफे में भी दिया जाए। फिर इसके अलावा बुक ऑफ एक्सिडस या खरूज में भी इसका ज़िक्र है कि मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों, हथियों और अमूरियों और फ़र्जियों और हवियों और बीसलियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। ये बुक ऑफ एक्सिडस में इसका जो है ना वो ज़िक्र है। बुक ऑफ नंबर में है इसी तरह इसी बाब की आयत नंबर 18 में कि मैं इसी बात की तकरार जिसमें भी इसी बात की तकरार है कि कौम को दूध और शहद की नहरों वाली ममलिकत में आबाद किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जन्नत की निशानियां हैं। और मूसा से कहने लगे कि मैं जिस मुल्क में तुमने हमको भेजा है, हम वहाँ गए और वाकई दूध और शहद इसमें बहता है। इसी किस्म की एक जन्नत अर्ज़ी की तारीफ़ में फ़रमाया गया है कि वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी है। शहद के हवाले से बुक ऑफ जोन्स में जो है ना वो इसका है, गॉस्पल ऑफ जोन्स में, कि शहद के फ़वाइद का ज़िक्र करते हुए इरशाद हुआ कि देखो मेरी आँखों में ज़रा सा शहद चखने के सबब से कैसी रोशनी आई है। इसी तरह फिर बुक ऑफ जोन्स में जो है ना वो इसका ज़िक्र है, गॉस्पल ऑफ जोन में, कि उसी बाब में कि और शहद और मक्खन और भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर दाऊद के और उसके साथ के लोगों के खाने के वास्ते हैं। इसी तरह अयूब में है, बुक ऑफ अयूब में, कि वो दरियाओं को देखने ना पाएगा, यानी शहद और मक्खन की बहती नदियों को। फिर ज़बूर में जो है ना इसका जो है ना वो ज़िक्र है कि मुक़द्दस शहद के बारे में कि वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से भी ज़्यादा पसंदीदा हैं, वो शहद से बल्कि छत्ते के टीकों से भी शीरीं हैं। अपने बेटे को नसीहत होती है कि ये बुक ऑफ इमसाल में है कि ए मेरे बेटे, तू शहद खा क्योंकि वो अच्छा है, और शहद का छत्ता भी क्योंकि वो मुझे मीठा लगता है। इसी तरह एक और जगह कि ए मेरी ज़ौजा, तेरे होंठों से शहद टपकता है, शहद और शीर तेरी ज़ुबान तले हैं। एक और जगह जो है ना वो इरशाद एक और जगह ज़िक्र हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत और उनकी खुराक के बारे में इरशाद हुआ है कि वो इसका नाम अम्मा नवील रखेगी और वो दही और शहद खाएगी, और जब तक कि वो नेकी और रद्दो कबूल बदी के रद्द व कबूल के काबिल ना हो। इंजील मुक़द्दस में मसीह के हवारियों की खुराक के बयान में इरशाद हुआ है, ये यूहन्ना और ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का टपका अपने कमर से बांधे रहता है, और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात नबवी हैं जो अहादीस मुबारक हैं, उनमें भी जो है ना बड़ा ज़िक्र होता है इसका शहद का, जिसे हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये अबू दाऊद की जो है ना वो अहादीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हशरात को मारने से मना फरमाया है: चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और चिड़ी ममोला। चींटी, हुदहुद और चिड़ी ममोला गालबन तलेर को कहते हैं कि चूँकि वो दरख्तों को नुकसान देने वाले कीड़ों को खाते हैं, इसलिए उनको मारना लोगों का ख़ुद अपना नुकसान है। और यही कैफियत शहद की मक्खी के बारे में भी है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की जो है ना वो हदीस है कि हज़रत अबू सईद अल खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और बयान किया कि इसके भाई को इसहाल हो रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे शहद पिलाओ। वो फिर आकर कहने लगा कि शहद पीने से इसहाल में इजाफ़ा हुआ है। फिर उन्होंने फरमाया कि शहद पिलाओ। इसी तरह वो हाल बयान करता 3 मरतबा आ चुका था। चौथी मरतबा जब वो मरतबा इरशाद हुआ कि उसे शहद पिलाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सच कहा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठ कहता है। इसने फिर शहद पिलाया तो मरीज़ जो है ना वो तंदुरुस्त हो गया।
اسی طرح ایک اور حدیث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ ٹاکسن ہوتا ہے ہماری آنتوں میں، جو آج کل کی جو جدید سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ جب ڈائریا پیشنٹ کو ہوتا ہے تو اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور الیکٹرولائٹس جو ہے نا جو ہمارے نمکیات ہیں وہ بھی ہمارے جسم سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو شہد میں ایک تو وہ ٹاکسن کو ختم کرتا ہے، مار دیتا ہے، پلس اس میں جو الیکٹرولائٹس ہیں یا جو پانی کی جو ہے نا وہ کمی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بیلنس ہو جاتی ہے۔ یہ جدید سائنس جو ہے نا آج کل یہ کہتی ہے۔ اس کی بہترین شکل جو ہے آج کل ہم جسے ORS ٹائپ جو ہے نا وہ چیزیں بولتے ہیں، وہ اس میں ساری نمکیات ہیں جو ہمارے جسم سے پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ بحیقی میں بھی اس کا جو ہے نا وہ ذکر ہے کہ جو شخص سر مہینہ کم از کم 3 دن صبح صبح شہد چاٹ لے، اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، یعنی گردوں کی، جگر کی، معدے کی یا دل کی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پینے والی چیزوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شہد زیادہ پسند تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں روزانہ شہد پیا اور ہمیشہ تندرست رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ، مٹھاس اور شہد بہت زیادہ پسند تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن۔ حضرت جو ہے نا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تمہاری دواؤں میں سے کسی چیز میں بھلائی کا اگر کوئی عنصر ہے تو وہ پچنے لگانے اور شہد پینے میں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی ساری جو ہے نا حدیث مبارکہ ہیں جس میں جو ہے نا وہ شہد کی جو ہے نا وہ ذکر ہے۔ تو میں شارٹ کٹ ابھی ڈیٹیل میں تو کافی لمبی ہو جائیں گی، یہ کچھ جو ہے نا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو شہد کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تب تک کے لیے جو ہے نا اللہ حافظ۔